यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान ये जानकारी दी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत लगातार चीन के साथ यूएनएससी में सुधार का मुद्दा उठाता रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत के प्रयास का समर्थन नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने द्विपक्षीय रूप से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की आधिकारिक पुष्टि की है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि सरकार ने विस्तारित यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सदस्यता हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दिशा में सरकार ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए विभिन्न पहल की है। इस मामले को सभी स्तरों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के दौरान लगातार उठाया जाता है। इसके अलावा विदेश राज्य मंत्री ने यूएनएससी पर भारत चीन परामर्श के बाद पिछले साल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। मुरलीधरन ने कहा कि चीनी प्रवक्ता ने 1 साल का जवाब देते हुए कहा था कि चीन यूएनएससी सुधारों का समर्थन इस तरह से करता है कि इस काउंसिल का अधिकार और क्षमता को बढ़ावा मिले, साथ ही विकासशील देशों की आवाज को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिले ताकि छोटे व मध्यम आकार के देशों को भी इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का महान मौका मिल सके। अब आपको हम बताना चाहेंगे 5 ऐसे देश जो कर सकते हैं किसी भी प्रस्ताव को वीटो। वीटो का अधिकार रखने वाले 5 देश। आपको बता दें कि वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर स्थायी सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। और वो 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हैं, जो कि किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। बता दें कि समकालीन वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबंधित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी वार्ता सुधार प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है, जिसमें सदस्यता की श्रेणियां, वीटो शक्ति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि यूएनएससी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया पर फिलहाल यूएन महासभा में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क के तहत विचार चल रहा है, जहां भारत ने अपने विचारों से मेल खाने वाले देशों के साथ मिलकर इसे तत्काल आधार पर आगे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही भारत इसके लिए अपने जुड़ाव वाले G4 यानी कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी और L69 एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का क्रॉस रीजनल ग्रुप में अपनी सदस्यता के माध्यम से अन्य सुधार उन्मुख देशों के साथ भी काम कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।